हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के जो क्लास है वो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली नंबर जो हमारे पास 5.3 है, क्या है जो हमारे पास 5.3 है, इसका हम वन शॉट करेंगे। क्या हम करेंगे? वन शॉट हम करेंगे। क्या हम करेंगे? जो हमारे पास 5.3 है उसका हम आज के इस वीडियो में वन शॉट करेंगे। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? 5.3 में हम इसमें पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का n पदों का योग। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? n पदों का योग हम इसमें पढ़ेंगे। n पदों का योग मतलब क्या होता है? हमें देखिए इस क्वेश्चन मतलब हमें इसमें पढ़ना क्या है? समांतर श्रेणी का n पदों का योग। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि n पदों का मतलब क्या होता है। n पदों को हम Sn से प्रदर्शित करते हैं। तो हम ये Sn का योग हम ज्ञात करेंगे। और इसमें क्या है? समांतर श्रेणी का। तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई समांतर श्रेणी दे दिया हो। हम इसके अगले नंबर पेज पर बता रहे हैं। जैसे हमें यहाँ पर ये 7 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद हमारे पास 16 है, और ऐसे ही आगे तक है। ऐसे ही है। तो आप हमें कह दें कि इस समांतर श्रेणी का 4 पदों का योग, मतलब ये हमारे पास 4 पद हैं। मतलब मान लेते हैं एक समांतर श्रेणी है, इसके आगे इसमें 3 जोड़े, 7 में 3 जोड़ा, 10 में 3 जोड़ा, 13 में 3 जोड़ते ये आगे आगे ऐसे ही जाते जाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में कह दे कि इस समांतर श्रेणी का, मतलब इस समांतर श्रेणी का 4 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 4 पदों का योग ज्ञात करिए। तो 4 पदों मतलब हमें इसमें इस समांतर श्रेणी के 4 पदों, तो पहला पद ये होता है, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये, 4 पद हो गए। अब हमसे कहा है कि इसका योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। तब हम इस सभी को जोड़ेंगे। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे? तो 7 और 10 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 13 है, तो 13 और इन सबको हम जोड़ेंगे किस प्रकार? 10 और 10 20 और 20 और 10 इसमें हमारा चला जाएगा तो 30 हो जाएगा। 30 10 40 और 40 10 10 46। तो हमारे पास ये इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 46 आएगा। तो हमें तो इतना आसान तरीके से हमें Sn ज्ञात हो गया। Sn मतलब 4 पदों के योग, मतलब Sn को ही कहते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर S4 मतलब S4 पदों, मतलब 4 पदों का योग हमारे पास आसानी से ज्ञात हो गया। तो हमें कम पद का तो हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। लेकिन हमें कह दे कि इस समांतर श्रेणी का, क्या कह दे? इस समांतर श्रेणी का 50 पदों का योग ज्ञात करिए। क्या कह दे? इस समांतर श्रेणी का 50 पदों का योग ज्ञात करिए। तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक इसका सूत्र होता है। तो पहले तो हम उस सूत्र को जान लेते हैं कि वह सूत्र क्या है। पहले तो हम वह सूत्र के बारे में जानेंगे। तो एक सूत्र होता है Sn का, जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है n/2, और यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में होता है 2a, प्लस में होता है n-1 और गुणे में होता है d। यह हमारे पास Sn का एक सूत्र होता है। इसी सूत्र से हम किसी भी, मतलब हमसे कहते हैं कि 50 पदों के योग, 60 पदों का योग, 70 पदों का योग हमें ज्ञात करिए, तो हम उसको ज्ञात करते हैं। और इससे ही एक और रिलेटिव इसका एक और सूत्र होता है। मान लेते हैं कि हमें अंतिम पद दे दिया हो, जैसे मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी दे दिया हो, और इसका मान लेते हैं कि कोई अंतिम पद हमारे पास दे दिएगा हो 50 दे दिया हो, 50 नहीं, हम यहाँ पर 51 ले रहे हैं। 51 मान लेते हैं कि इसका अंतिम पद दे दिएगा हो, और यहाँ पर प्रथम पद सब कुछ दे दिएगा हो। तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो जब हमें अंतिम पद मालूम होगा तब हम ये सूत्र नहीं लगाएंगे, ये भी सूत्र लगाएंगे तो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सेम आएगा। लेकिन हम उससे भी मतलब छोटा सा कर लेते हैं, उसका भी विषय हम इस सूत्र को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। Sn बटा में हम इसको n/2 और बड़ा ब्रैकेट में यहाँ पर 2a है, तो इसको a प्लस a लिख सकते हैं। क्या? a प्लस a लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्लस में n-1 और गुणे में d। आप बस थोड़ा सा आप सब्र करके अब देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तब हमारे पास एक सूत्र होता है
ए एन का एन पदों का सूत्र क्या होता है, एनवा पद का सूत्र क्या होता है, एनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन और गुणे में होता है डी। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, इस सूत्र यहाँ से आप अब देखिए, यहाँ से ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन और गुणे में डी। तो आप इतने की जगह पर आप ए एन लिख सकते हैं, तो एक और इसका सूत्र बन जाएगा, तो उसका एक और सूत्र बनेगा तो क्या हो जाएगा, एस एन का एक और सूत्र बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एन बाई टू और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए और प्लस में ए एन हो जाएगा। ए एन हो जाएगा। तो आपको बस ये दो सूत्र याद रखना है। कौन कौन से, एक तो आपको ये सूत्र याद रखना है, आपको एक ये सूत्र याद रखना है और दूसरा कौन सा, ये आपको ये एक सूत्र आपको याद रखना है। इन्हीं दो सूत्र से आप इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं आप सभी सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अभी आपको मतलब थोड़ा सा मतलब समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन अभी हमें सवाल को जब सॉल्व करूँगा तो आपको एक एक स्टेप आपको समझ में आने लगेगा। तो आइए अब हम उस सवाल को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या दे दिया गया है, हमारे पास ये सवाल पहला है कि ए का मान मतलब हमें प्रथम पद क्या दे दिया है, 5 दे दिए गए और सर्वांतर हमें कितना दे दिए गए, 3 दे दिए गए और हमें ए एन मतलब हमें एनवा पद हमें कितना दे दिया गया, 50 दिया है। तो हमें क्या करना है, एन का मान और एस एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ पर एक लिख लेते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन में एस एन हमें जहाँ पर ए एन दे दे तो वहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, तो वहाँ पर हम ये सूत्र लगाएंगे, एस एन इजकल टू हम क्या सूत्र लगाएंगे, एन बाई टू और बड़ा ब्रैकेट में ए प्लस में ए एन, हम ये सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास एन का एक मान हमसे कहा है ज्ञात करने के लिए और उसके बाद एस एन का मान हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हमें n का मान हम जब तक नहीं ज्ञात कर पाएंगे तब तक हम एस एन भी नहीं ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम n का मान ज्ञात करेंगे। तो n का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको एक सूत्र याद होगा, n पदों का योग, nवा पद का योग क्या होता है, वो होता है a प्लस n माइनस वन और गुणे में होता है d। तो इस सूत्र से आप n का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास nवा पद हमारे पास कितना दे दिया गया है, an हमें कितना दे दिया गया है, 50 दे दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा इजकल टू a का मान हमारे पास कितना दे दिया गया है, a मतलब प्रथम पद होता है, तो a का मान हमारे पास 5 दे दिया गया, तो 5 हो गया प्लस n माइनस वन है तो ये n माइनस वन एज इट इज रहेगा और d का मान कितना दे दिया गया है, 3 है तो 3 हो गया। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 50 इजकल टू में ये 5 है तो 5 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो 3 का n में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 3n हो जाएगा और फिर से 3 का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर बात है यहाँ तक। अब देखिए इसका आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 में से 3 को घटा देंगे तो हमारे पास 2 बचेगा और प्लस में 3n है तो 3n हो जाएगा। अब ये हमारे पास 50 है, इधर ये जो 2 है इधर प्लस में इजकल टू को उधर जाएगा तो क्या जगह माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 2 और इजकल टू में क्या लिख सकते हैं, 3n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 50 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 48 इजकल टू में 3n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। अब हम इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो 3 है गुणा में है, इजकल टू को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 48 बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और इजकल टू में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब हम इसको काट देते हैं तो 3 एकड़ ने 3 और 3 एकड़ ने 3 और इसमें से 3 चला गया, 4 में से 3 चला गया, 1 बचा, 1 जगह तो इसमें यह हो जाएगा 18। तो 18 3 छक्के कितना हो जाएगा, 18। तो हमारे पास n का मान कितना आ गया, 16 आ गया।
n का मान अब हमारे पास कितना आ गया 16 आ गया। तो हमने बहुत ही आसानी तरीके से n का मान हमने ज्ञात कर लिया। n का मान हमने बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने तो n का मान ज्ञात कर लिया, अब हमारे पास n का मान हो गया है तो हम Sn भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें Sn ज्ञात करने के लिए n, a और an का मान की जरूरत पड़ेगी। तो हमें Sn ज्ञात करने के लिए n का मान भी है, a का मान भी है और an का मान भी यहाँ पर है। तो हम आसानी तरीके से ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पर Sn ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम Sn का एक बार और सूत्र लिख दे रहे हैं। हम यहाँ पर Sn का एक बार और सूत्र लिख दे रहे हैं। Sn इजकल टू में क्या होता है n/2 और बड़ा ब्रैकेट में होता है a प्लस an और ये हमारे पास इजकल टू। यहाँ पर Sn का सूत्र ये हम नहीं लगाएंगे। कौन सा सूत्र? Sn का एक और सूत्र होता है। Sn इजकल टू में होता है n/2 और बड़ा ब्रैकेट में होता है 2a और प्लस में होता है n-1 और गुणे में d। ये हमारे पास एक और सूत्र होता है। तो आप दोनों सूत्र से लगाएंगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन हमें इतना सब करने से पहले यहाँ पर n करेंगे, n में से मतलब n का मान रखेंगे, उसमें से a घटाएंगे, d का मान रखेंगे। उससे अच्छा है कि आपको an दे दिया गया है तो an आप यहाँ पर डायरेक्ट रख कर सॉल्व करिए ना, आपको ऐसे ही आ जाएगा। तो मैं आपको इस सूत्र से नहीं कर रहा हूँ, इस सूत्र से कर रहा हूँ। तो आप इसी सूत्र से करिएगा। मतलब जहाँ आपको an दिखाई दे दे तो आप ये सूत्र इस्तेमाल करिएगा, आपको आंसर मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होगा छोटा हो जाएगा। उस सूत्र से भी करेंगे तो सेम आंसर वही आएगा। तो आप उस सूत्र से भी यदि करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, और मैं आपको इस सूत्र से कर दिखा दे रहा हूँ। तो हमें Sn ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा Sn इजकल टू n का मान कितना है 16 और बट्टा में 2 है तो 2 हो गया। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट a का मान हमारे पास कितना आया है 5 आया है तो ये हो जाएगा 5 प्लस an हमारे पास कितना है 50 है तो 50 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा Sn। अब यहाँ पर इसको कटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 8 कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आ गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 55 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा Sn इजकल टू 8×5 40 की 0 4 हासिल और 8×5 40 और 4 कितना हो जाएगा 44। तो ये हमारे पास कितना आ गया Sn का मान कितना आ गया 440 आ गया। और यही हमारा Sn का आंसर, मतलब हमसे क्वेश्चन में कहा था कि Sn ज्ञात करिए और Sn हमारा यही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम समझने में आ रही है, थोड़ा सा भी कुछ भी आ रही है तो आप मुझे कमेंट में करिए कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। मैं नए वीडियो बनाऊँगा और उसमें और भी मैं अपने आप को मतलब थोड़ा सा और छोटे लेवल से समझाऊँगा और अपने आप को ठीक करूँगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन आपको समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। ये देखिए क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफल, मतलब ये हमारे पास जो दिए गए हैं ये योगफल को ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें क्या कह रहा है, इसमें योगफल ज्ञात करना है। मतलब हमें इसका योगफल का मतलब क्या होता है, हमें Sn ही ज्ञात करना है। क्या हमें ज्ञात करना है? Sn हमें ज्ञात करना है। और ये हमारे पास क्या दे दिया गया है, इसको तो पहले मिटा दे रहे हैं। और हमारे पास ये समांतर श्रेणी दे दिया गया है। पहले क्या दिया है 7 दे दिया गया है, उसके बाद प्लस में है हमारे पास पहले 7 दे दिए गए और प्लस में 10 दे दिए गए 10 और ऐसे हमारे पास दे दिए गए। उसके बाद प्लस में हमको 14 दे दिए गए हैं और प्लस उसके बाद डॉट डॉट और फिर से प्लस में 84 दे दिए गए। यह हमारे पास समांतर श्रेणी दिया गया है। तो पहले तो इसको हम ये जो हमारे पास इस थोड़ा सा उटपटांग दिखाई दे रहा है इसको पहले हम सीधा करेंगे। तो इसको कैसे हम सीधा करते हैं तो आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास है 10 और ये हमारे पास 1/2 है।
इस प्रकार से है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये जो हमारे पास बटा में रहता है ना, इससे हम गुणा कर देते हैं, मतलब इससे हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 10 का 2 में, मतलब 2 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 आ गया, और जितना भी ऊपर रहता है उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और 21 आया तो ये जो हमारे पास 21 आया है, ये हमेशा यहाँ पर रहेगा, ये हमेशा 21 ऊपर रह जाएगा, और बटा में जो रहता था उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हम इसको 21/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा से एक और समांतर श्रेणी लिख दे रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 21/2, और प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा 14, और प्लस में यहाँ पर डॉट डॉट प्लस 84 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब आप थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें प्रथम पद दे दिए गए हैं, और हमें अंतिम पद दे दिए गए हैं। तो जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद दे दे तो हम वहाँ पर कौन सा सूत्र लगाते हैं, तो हम वहाँ पर SN का ये सूत्र लगाएंगे। जब भी हमें अंतिम पद दे दे, अंतिम पद का मतलब क्या होता है कि हमें जहाँ AN दे दे, अंतिम पद क्या है, AN है ना। तो जब हमारे पास AN दे दे तो वहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, वहाँ पर हम N/2 और यहाँ पर ब्रैकेट में A + AN, ये हम सूत्र लगाएंगे। तो ये सूत्र हमें लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें n का मान चाहिए, क्या चाहिए, n का मान चाहिए, और a का मान चाहिए, और AN का मान चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से हम पहले तो a का मान लिख ले रहे हैं। क्या करेंगे, हम a का मान हम बहुत ही आसानी तरीके से लिख ले रहे हैं। ए का मान हमारे पास कितना दे दिए गए हैं, 7 दे दिए गए हैं, 7 दे दिए गए हैं। और हमें n का मान नहीं मालूम है, तो पहले अभी n का मान नहीं लिख रहे हैं, n का मान नहीं मालूम है। और AN हमारे कितने दे दिए गए, जो लास्ट में रहता है, लास्ट पद रहता है, वही हमारा AN होता है। तो AN हमारा कितना दे दिए गए हैं, तो 84। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं कि AN हमारे पास कितना दे दिए गए हैं, 84 दे दिए गया है। और हमें n का मान नहीं मालूम है, तो n का मान ज्ञात करेंगे। तो n का मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो हम वहाँ पर nवां पद का सूत्र लगाएंगे। nवां पद का सूत्र क्या होता है, वो हमारे पास होता है a + n-1 और गुणे में होता है d। यहाँ से हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी हमें सर्वांतर चाहिए, d का मान हमें चाहिए। क्या, हमें d का मान हमें चाहिए। d का मान के बिना हम n नहीं निकालेंगे। तो d का मान बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात कर लेंगे। कैसे, क्योंकि हमें प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो हमें d का मान भी निकल जाएगा। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा साइड कर ले रहे हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा साइड कर ले रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर पहले तो d का मान निकाल ले रहे हैं, और इस सूत्र को हम पहले इधर ले रहे हैं। इस सूत्र को पहले हम इधर लिख ले रहे हैं। अभी हम पहले तो d का मान यहाँ से निकालेंगे। तो d का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, d का मान निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद हमारे पास क्या है, तो 21/2 है, और माइनस क्या करेंगे, प्रथम पद। तो प्रथम पद 7 हो गया। तो इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे पास 21 एजिटिव जाएगा, और माइनस 7 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यह 21 में से 14 को घटा देंगे तो 7 बचेगा, और बट्टा में 2 है तो 2 हो गया। तो हमारे पास d का मान कितना आ गया, 7/2 आ गया। तब हमारे पास सर्वांतर भी निकल गया है, सर्वांतर भी निकल गया है। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ से d का मान निकल गया, तब हम n का मान निकालेंगे। तो n का मान हम कैसे निकालेंगे, तो n का मान हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सूत्र का भी यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं। अब
इस सूत्र से हम n का मान निकालेंगे। तो n का मान हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास an हमारे पास कितना दे दिए गए हैं, an हमारे पास 84 दे दिए गए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 84 हो जाएगा इक्वल टू a का मान हमारे पास कितना दे दिए गए है 7 है, तो 7 हो गया, प्लस n का मान नहीं मालूम है तो n एज इट इज और -1 है तो 1, और d का मान हमारे पास कितना है, डी का मान हमारे पास कितना आया है 7/2 आया है, तो 7/2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इसको इसमें गुणा कर दे रहे हैं, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, और इस जो 7 है इसको इधर भेज दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 84 माइनस का 7 हो जाएगा, 84 माइनस का 7 इक्वल टू, यह हमारे पास n-1, इसमें हम शायद गुणा भी कर लेते हैं, चाहे ऐसे ही रहने देते हैं, ये n-1 है तो n-1 एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा 7/2। क्लियर है तक। अब देखिए, इसमें से 84 में से 7 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 77 आ जाएगा। हम घटाएंगे तो देख लीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसमें से 7 घटाएंगे तो ये 14 में से 7 घटाएंगे 7 बचेगा, और 7 में से 7 घटाएंगे, सॉरी इसको ऐसे घटाएंगे, मतलब 14 में से 7 घटाएंगे तो 7, और 7 बचा था तो 7 हो गया। क्लियर है तक। अब हमारे पास 77 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे लिख ले रहे हैं, (77) हो गया, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है n-1, तो n-1 हो गया, और 7/2 हो गया। अब हम देखिए, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास गुणा में है, ये क्या है गुणा में है, तो इक्वल टू को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से होगा, जैसे हमारे पास ये 77 है, और ये जो हमारे पास है इक्वल टू के इधर है क्या है 7/2 है, तो ये जब हमारे पास ये गुणा में है, क्या है गुणा में है, तो जब इक्वल टू को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा। ये किस प्रकार हो जाएगा 77 गुणे 2 और बटा में हो जाएगा 7। तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं 7 एकने 7, और ये इसको हम काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर दे रहे हैं, ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, और ये हमारे पास जो 2 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर हमारे पास भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो हमारे पास सीधे 11 दूना 22 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा, और ये 1 प्लस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 23 और इक्वल टू में n हो जाएगा। यह हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास n का मान कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। यहाँ पर 23 कैसे है, ये जो हमारे पास -1 है ना इक्वल टू को उधर जाता है, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से है, किस प्रकार से है, ये हमारे पास 22 माइनस में n-1 है, इक्वल टू को उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 22 प्लस में 1 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो ये हमारे पास 22 और 1 को जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, और इक्वल टू में n हो जाएगा। तो वही हमने डायरेक्ट यहाँ पर 23 इक्वल टू में n हमने लिख दिया। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हमारे पास n ज्ञात हो गया है, तब हम इसका क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या आया था, हमें योगफल मतलब हमें SN ज्ञात करना है। तो SN का सूत्र हम यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। इस SN को ज्ञात करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास n का मान चाहिए, और हमें अंतिम पद चाहता है और प्रथम पद चाहता है। तब हमें सभी मान ज्ञात हो गए हैं, तो हम यहाँ से SN का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर आइए बहुत ही आसानी तरीके से हम अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो देखिए हमारे पास SN का एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, वो होता है SN इक्वल टू में n/2 और बड़ा ब्रैकेट में होता है a प्लस में an, ये हमारे पास सूत्र होता है। तो SN हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा SN एज इट इज हो जाएगा, और n/2 है, n का मान कितना है 23, तो ये हो जाएगा 23/2 हो जाएगा।
और ए का मान हमारे पास कितना है, तो ए का मान यहाँ पर देखिए क्या है 7 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और प्लस ए एन हमारे पास कितना है, ए एन जो लास्ट टर्म रहता है, देखिए यहाँ पर मैंने ए एम लिखा भी है, तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 84, तो ये हो जाएगा 84 हो जाएगा। क्लियर है तक, तो ये हो जाएगा एस एन इजकल टू इस, यहाँ पर हमने एन लिख दिया है, यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो इसमें से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए इसको हम जोड़ लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 23 और बटा में 2 हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 84 को और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7 और 4 11 का 1 हासिल 1 और 8 है 1 9 हो जाएगा, तो हमारे पास 91 आ जाएगा। तब हम इसमें इसका गुणा करेंगे, तो इसका गुणा हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 20 और 93 और बटा में हो जाएगा 2। तो हमारे पास एस एन का मान कितना आ गया है, एस एन का मान हमारे पास एस एन का मान हमारे पास कितना आ गया है 20 93 और बटा में 2 आ गया है एस एन का मान, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब हम चलते हैं, अभी तो हमको मतलब ए प्रथम पद दे दिया होता था, अंतिम पद दे दिया होता था, तो हम एस एन ज्ञात कर लेते थे। लेकिन जब हमें क्या है, जब हमें एस एन ही दे दे, क्या हमें दे दे एस एन ही दे दे, तो हम कैसे प्रथम पद, दूसरा पद, सर्वांतर, इसका एन का मान, लास्ट टर्म मतलब जो हमारे पास एन ए एन है उसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब हम इसके अगले नंबर सवाल में सीखेंगे। तो आइए अब हम इसके अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। यह हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और ये सवाल आपको देखने में बहुत ही भारी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही आसानी तरीके से सभी मान हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए हमसे कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n का पावर 2 है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और n वे पदों का योग ज्ञात करिए। मतलब हमसे क्वेश्चन में क्या दे दिया है, पहले तो हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो दिया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें दिया क्या है, दिया है क्या, हमें दिया है प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग मतलब हमें एस एन हमें कितना दे दिए गए हैं, एस एन हमें दे दिए गए हैं 4n - का n का पावर 2 दे दिए गए हैं। यह हमें क्वेश्चन में दिया है और हमें ज्ञात क्या करने के लिए कह रहा है कि तो है तो इसका प्रथम पद क्या है, मतलब इसका प्रथम पद मतलब हमें a1 का मान हमें ज्ञात करना है। उसके बाद कह रहा है कि प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग को मतलब क्या है कि S2 हमें ज्ञात करना है। प्रथम 2 पदों का योग मतलब S2 ज्ञात करना है और दूसरे पद क्या है, मतलब दूसरा पद हमारे पास क्या है, तो हमारे पास दूसरा पद A2 हमें ज्ञात करना है। उसके बाद कह रहा है इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पदों का योग, मतलब हमें और भी तीसरा पद और 10वां पद और nवें पद, n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। देखिए हमें केवल एस एन दे दिया गया है और हमसे इतना सब पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना सब का मान आप बताइए कि क्या होगा, क्या होगा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इतना सब मान हमें कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमें एस एन दे दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम ए एन का मान ज्ञात करेंगे। ए एन का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यदि हम एन का मान 1 ले लें, क्या एन का मान यदि हम 1 ले लें तब हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n के जगह पर 1 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस और 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा S1 और ये हो जाएगा 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 और ये माइनस का 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा S1 बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास S1 का मान हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया है।
देखिए हमारे पास S1 का मान कितना आ गया है, 3 आ गया है। तो ये S1 का मतलब क्या है, n मतलब प्रथम पदों का योग है। प्रथम पदों का मतलब एक पद का योग है। क्या है, एक पदों का योग। एक पदों का मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पद है, जैसे ये 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद हमारे पास 3 है, 2 है, उसके बाद माइनस का 1 है और आगे भी डॉट डॉट है। तो हमारे पास प्रथम पदों का योग हमारे पास केवल 3 नहीं होगा। पहले पद का योग मतलब क्या है, मतलब पहले को जोड़ना है। तो पहले पदों का योग हमारे पास 3 है, तो इसको हम A1 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और S1 से भी प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास A1 का मान भी कितना आ गया है, 3 आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि A1 का मान कितना है, 3 है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तब हमारे पास मतलब प्रथम पद हमारे पास ज्ञात हो गया। अब हम S2 ज्ञात करेंगे, मतलब हम दूसरा पद ज्ञात करेंगे। तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर हमने n का मान 1 लिया था, वहाँ पर हम n का मान यदि हम 2 ले लें, क्या हम n का मान यदि हम 2 ले लें, यदि हम n का मान यदि हम 2 ले लें, तब देखिए हमारे पास S2 भी ज्ञात हो जाएगा। n का मान हम 2 ले लें तो हमारे पास S2 भी ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास S2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इस सूत्र में रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 और माइनस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, यह हमारे पास आ जाएगा S2 इक्वल टू में इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो S2 हमारे पास कितना आ गया है, हमारे पास 4 आ गया है। तो ये भी हमारे पास S2 भी ज्ञात हो गया, 4 आ गया। S2 भी अब हमारे पास ज्ञात हो गया, तब हमारे पास 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, S2 तो हमने ज्ञात कर लिया, अब हम A2 भी ज्ञात करेंगे। तब हमारे पास देखिए हमारे पास ये 2 पदों का योग है। क्या है, 2 पदों का योग, मतलब हमें 2 पदों का योग का मतलब है हमें प्रथम पद प्लस दूसरा पद, इन दोनों का योग हमारे पास कितना है, 4 है। तो हमारे पास प्रथम पद हमें मालूम है, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है। तो हम प्रथम पद रखकर इसको दूसरे पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A1 प्लस में A2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4। प्रथम पद हमारे पास कितना है, आया है 3 आया है, तो 3 प्लस A2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस का 3 हो जाएगा। तो A2 बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो A2 का मान हमारे पास कितना आ गया है, A2 का मान हमारे पास कितना आ गया है, 1 आ गया है। अब हमारे पास A2 भी निकल गया है। अब हमें A3 और A10 पद और AN हमें ज्ञात करना है। तो हम AN ज्ञात कर लें तो हम इन दोनों को भी बहुत आसानी तरीके से ज्ञात कर लेंगे। तो पहले तो हम AN ज्ञात करेंगे। तो हम AN ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम AN का सूत्र लगाएंगे। AN ज्ञात करने के लिए AN का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर AN का सूत्र क्या होता है, AN का सूत्र क्या होता है, वो होता है A प्लस n-1 और गुणे में होता है D। लेकिन हमें दूसरा पद हमें D भी नहीं मालूम है और हमें यहाँ पर हमें D नहीं मालूम है। D जब हमें नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, हमारे पास प्रथम पद भी है और दूसरा पद भी है। तो प्रथम पद में से दूसरे पद को घटा देंगे तो हमारे पास D निकल जाएगा। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो D निकालेंगे। तो D निकालेंगे तो कैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हम D निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, दूसरे पद में से माइनस कर देंगे प्रथम पद। तो हमारे पास दूसरा पद क्या है, 1 है और माइनस
प्रथम पद क्या है 3 है तो 3 हो गया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। तब हम ए एन भी ज्ञात कर लेंगे। तो ए एन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 3 आया तो 3 हो गया, प्लस ये n माइनस 1 एज इट इज रहेगा। डी का मान कितना है माइनस का 2 तो माइनस का 2 हो गया। तो ए एन इक्वल टू में 3 प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। -2 का n में गुणा करेंगे तो n प्लस है तो यहाँ पर माइनस का 2n हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 है प्लस का 3 है तो यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा और माइनस का 2n हो जाएगा। तब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ए एन भी हमारे पास ज्ञात हो गया। अब हमारे पास ए एन जब हमारे पास ज्ञात हो गया है तब हम प्रथम 3 पद, तीसरा पद और 10वां पद ज्ञात कर लेंगे। कैसे, यहाँ पर हम n का मान क्या करेंगे, n का मान यदि हम 3 ले लें, n का मान यदि हम 3 ले लें तो हमारे पास तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा। कैसे कि यहाँ पर a3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, n का मान हमने क्या लिया है 3 लिया है तो 3 हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a3 इक्वल टू 5 माइनस 3 दूना 6, तो a3 हमारे पास कितना आ गया, 5 में से इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो हमारे पास तीसरा पद क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब हमने तीसरा पद ज्ञात कर लिया। अब हमारे पास एक लास्ट बच रहा है 10वां पद। तो 10वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, आप यहाँ पर एक बार n का मान 10 रखिएगा। n का मान आप 10 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a 10 हो जाएगा, मतलब इसी सूत्र पर रखेंगे तो a 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 है तो 5 और माइनस 2 है तो 2 हो गया। n का मान हमने क्या लिया था 10 लिया था तो 10 हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 10 दूना 20, 20 में से 5 घटा देंगे, 10 दूना 20, 20 में से 5 घटा देंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो हमारे पास 10वां पद कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और इसी प्रकार हमने सभी मान हमने ज्ञात कर लिया जितने भी क्वेश्चन में कहे थे। तो आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट बता सकते हैं। और मैंने आपको हर एक टाइप का मतलब मैंने जिस क्वेश्चन में 3 ही टाइप से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आपके बुक में भी 3 ही टाइप से सवाल है। और आप इन तीनों मतलब इस तीनों सवाल कर लेते हैं तो आपका बुक का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं आएगा। मैं आशा भी करता हूं कि आपको आ जाए। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में करिए कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, करा दीजिए, मैं आपको करा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। बाय।